ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, कॉलीग्स हो, सब लोग ना बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी शुड बी। उन्होंने कहा है ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं ये गैर जिम्मेदार है सारे के सारे, फिटनेस लेवल इनका है कोई नहीं। सर व्हाट इज योर टेक ऑन दिस नाउ? ये जब फॉरेन कोचेस की खबर चलती है ना कि ये पाकिस्तान को ज्वाइन करने वाले हैं, तो डिफरेंट ज़राए से वो खबरें इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। केनिया में मुझे वोल्वर ने पूछा था कि ये वजाहतुल्लाह वस्ती क्या चीज़ है, वेयर इज़ नाउ। वो उस वक्त इंग्लैंड की एक काउंटी के साथ भी अटैच थे, तो उन्होंने मुझसे इनके बारे में कुछ चीज़ें मालूम की और पाकिस्तान में उस वक्त भी बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे। ये बात ज़रा पुरानी है, ठीक है, वहाँ पे ICC नॉकआउट हो रहा था। अच्छा, लेकिन ये जो आप बात करें गैरी कर्स्टन की, इसका एक और एंगल भी है। हमारे यहाँ पर रिपोर्ट्स बड़ी नास्टी किस्म की आती हैं, बड़ी उसके अंदर अजीबोगरीब बातें जो मैनेजर की रिपोर्ट होती है। अगर ये चेयरमैन साहब ने उनको बराह रास्त कहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है, तो शायद उन्होंने वो उसको निभा तो दिया, लेकिन उनको भी खदशात होंगे कहीं ये बिहाइंड द टेबल या कारपेट के नीचे ना छुप जाए। उन्होंने कहा कि आदि मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ क्योंकि मनता देते एतबार नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो प्लेयर्स इटसेल्फ हैं ये वैसे घूमते फिरते नहीं। 92 में जब हमने फ़र्क देखे कितनी जल्दी आया, जब पाकिस्तान फाइनल खेला था उस वक्त के जो कप्तान थे इमरान खान साहब, उन्होंने तकरीर करी थी कप उठाते हुए, दैट वाज नॉट हिज वर्ड, इट वाज उमर कुरैशीज़ वर्ड कि सर मैं गल करनी मैं दसो मैं की करा, तो ट्वाइलाइट ऑफ माई कैरियर ये उमर कुरैशी की पोइट्री थी। सिमिलरली बहुत से इंसिडेंट और भी ऐसे मिलते हैं। ये जो बोंगियाँ मारते हैं हमारे प्लेयर मीडिया कॉन्फ्रेंस में, ये इसलिए कि ये सोशेबल नहीं, इनके किसी बिजनेस मैग्नेट से तल्लुकात नहीं होंगे, हाँ किसी हाउसिंग सोसाइटी वाले से तल्लुकात होंगे, इनके किसी चलें पढ़े लिखे क्रिकेट कॉलमनिस्ट से ज़्यादा तल्लुकात नहीं होंगे। अभी भी मैं देखता हूँ इंग्लैंड में, जब लास्ट भी मैं गया था तो नासिर हुसैन आके बैठ जाता था बीच में, बातें करता था मीडिया में लोगों के साथ, ये इंटरेक्शन नहीं है। दूसरा देखें, ये जो बात हम खिलाफ कर रहे हैं ये ऐसे हम बरंगेख्ता नहीं हुए। एक और चीज़ है कि हमारी सबकी बातें जो है ना वो बेअसर हैं। बाबर आजम को भी पता है कि ये बोलते रहें, क्योंकि एक वो जो है ना फ्लुएंट क्लास जिसे कहते हैं क्रिकेट की, वो कहता है बोलते रहते हैं, बोलन दो, वी डोंट बॉदर, वी लीस्ट बॉदर्ड। ये ICC का टूर्नामेंट इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया था, लगता है पाकिस्तान को तोहफे में रख के दिया गया था कि आपने पूल मैच सारे जीतने हैं, इंडिया ने भी इतने लम्बे पाना है, लेकिन ये वहां पर भी नहीं कर सके। हम ये जो बातें करते हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट की, ये सारी बड़ी कीमती और बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल हमारे साथ है इसमें वो जो गैरी कर्स्टन बात कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, और वो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, वो बदतमीजी पर भी उतर आते हैं, और हमारे प्लेयर्स के साथ एन मुमकिन है कि आगे जाकर अगर इन अनडिजर्विंग और जो ब्लू आइड हैं इनको फारग ना किया गया तो आप ये भी सुन लेंगे कि आज कोई गर्मा गर्मी हो गई है बिटवीन हेड कोच एंड सर्टन प्लेयर, क्योंकि वो दे नीड बिजनेस, वो ऐसे नहीं बैठते। दूसरा ये है कि क्रिकेट में जहाँ तक हमारी इस वक्त जो क्रिकेट के माहौल का ताल्लुक है, इसमें आपके पास कुछ भी नहीं है, यू आर स्टैंडिंग, आप कहीं नहीं खड़े हो रहे। अभी शुभमन गिल को वहाँ से BC से हमारे साथ वाली है, हमारी तरह उनके हालात हैं, ना बेहतर ना बुरे हैं ना अच्छे हैं, वो उसको वापस, हालांकि वो ट्रैवलिंग रिजर्व में था, कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पे कारोबार करता है, वो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप कारोबार नहीं कर सकते, यू आर नेशनल ड्यूटी, आप यू आर ऑफिशियली बाउंड टू रिमेन विद इन द टीम के साथ होटल में रहेंगे, उस होटल में ट्रैवल उसके साथ करेंगे, और हो सकता है ड्रेसिंग रूम भी शेयर करें, मुझे इसका नहीं पता ये प्रोटोकॉल्स क्या हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि दुनिया भर के, अभी इन्होंने जब जिक्र किया डॉक्टर रेहान ने, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन बॉयकॉट एलेक बेस्टर ने उसको सैक कर दिया था जब उसने कहा था कि आई एम अ फिट केस फॉर द इंग्लैंड कैप्टनशिप, तो कहा था नो ये तुम्हारा काम नहीं, यू आर आउट। सिमिलरली जॉन स्नो को इंडिया के खिलाफ 1971 में इंडिया के खिलाफ उनको डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे टीम से बाहर निकाल दिया गया था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। अभी रिसेंट जो जिनको आप भी जानती हैं वो फ्लिंटॉफ हैं, वो बेन स्टोक हैं जी, पीटरसन का जिक्र कर चुके हैं, और एक आध प्लेयर और भी है जिसको टीम से फारग कर दिया गया था। ये दुनिया में हर जगह होता है, इमीडिएटली क्विक रिस्पॉन्स है। अब हमारे यहाँ पर जो सूरत हाल खराब है ना, एक तो कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो डोसाइल है, वो लीडर लगते नहीं, चेहरे पे तमकन। अब आप प्रोग्राम कर रही हैं, अगर आप कपड़े पहन के अच्छे ना आए, आप अपने आप को तमकनत वाला चेहरा नहीं ले, तो आपको कौन कहेगा कि आप पहन करें। तो इस तरीके से कप्तान जो है वो रूहानी तौर पर अपेरेंटली एक कप्तान नजर आता है, उसकी कोच का भी नजर आता है, जैसे गैरी कर्स्टन नजर आता है, यू सी, और वॉटमोर नजर आता था कि ये कोच है। तो इसी तरीके से कप्तान को भी नजर आना चाहिए जो नजर नहीं आ रहे। अब ये बताएं
जो लोग ले दे कर रहे हैं या कुछ लोग हमायत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दे स्टैंड नो वेयर, क्योंकि जो कॉरिडोर ऑफ पावर्स है इन क्रिकेट, वो हमजा एंड सारा, दे हैव देयर ओन थिंकिंग, दे हैव देयर ओन माइंड, और वहां पर डिफरेंट प्रेशर्स हैं, डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं फ्रॉम द कॉरिडोर ऑफ पावर या अदरवाइज पावर है। बहरहाल जी ने कहा, गैरी क्रेस्टन के जो उन्होंने कहा कि फ्यूचर में आपको सुनने को मिलेगा कि लड़ाइयां होंगी, तो गैरी क्रेस्टन ने मेरा ख्याल उसका आगाज कर भी दिया है, उन्होंने सीनियर प्रोस को एक मैसेज भेजा है कि अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे तो आपको टीम से बाहर निकाल